कल यानी कि 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार का 9वां बजट पेश करेगी। क्या उम्मीदें हैं और क्या उम्मीद लगाए हैं गिरिडीह के कारोबारी या अन्य लोग? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट फोकस क्या खास होना चाहिए इस 2022-23 के आम बजट में? हमारे साथ इसी पर एक अपनी राय बताने के लिए हमारे साथ सलूजा गोल्ड ग्रुप के डायरेक्टर जोरावर सिंह सलूजा हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि क्या है, क्या उम्मीदें हैं इस नए वित्त मंत्री के इस बजट से। थोड़ा सा सर देखिए कि बजट ऑलवेज कोई भी गवर्नमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट एक कंट्री के डिसीजन के लिए एक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हर गवर्नमेंट चाहती है कि भाई बेटर से बेटर बजट को मतलब प्रोड्यूस किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि देश आगे तरक्की करे। हमें भी उम्मीद है कि देखिए, जहाँ तक अपने आयकर स्लैब को बढ़ाने की बात की, डेफिनेटली मेरे को लगता है कि अगर लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, अगर इनकम टैक्स में कहीं कोई रिबेट मिलता है, कुछ स्लैब अगर आगे बढ़ता है, तो पर्सनल लेवल पे लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ती है। और एक कोई भी इकोनॉमी को चलाने के लिए लोगों की स्पेंडिंग पावर बहुत मायने रखती है। अगर वो कितना खर्च कर सकते हैं, कितनी उनकी इनकम है, उसके ऊपर में। तो डेफिनेटली अगर ये गवर्नमेंट को स्टेप लेती है इसको स्लैब को बढ़ाने के लिए, तो ये एक मोस्ट वेलकम स्टेप होगा। एंड सेकेंड, मेरे को लगता है कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एक बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, मतलब एमएसएमई सेक्टर। और उसके साथ साथ क्या है कि आजकल की जनरेशन जो नए नए स्टार्टअप्स, नए नए सेक्टर्स को लेके जो आ रहे हैं, उसमें भी पूरे वर्ल्ड में जगह जगह पे आप काफ़ी ग्रोथ देख सकते हैं इसको लेके। तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट अगर ये सब सेक्टर्स पे थोड़ा सा और फोकस करे, इनके लिए कुछ रिबेट्स, इनके लिए कुछ टाइम फ्रेम, इनके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर कुछ इनको कुछ मिल सके, कुछ इन लोग के लिए अगर कुछ किया जा सके, तो बहुत मतलब बेहतरीन हो जाएगा आगे का, मेरे को लगता है, जैसा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। और नॉर्मली ये गवर्नमेंट, जहाँ तक देखा जाता है कि गवर्नमेंट इस टाइप के फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेती है, तो हमें उम्मीद है कि भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, उसके साथ साथ क्या है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है। अब हर एक आदमी को अब गवर्नमेंट सेक्टर पे ही जॉब नहीं दे सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल आता है कि जब हम लोग इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, स्कूल सेटअप करते हैं, इस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े सेटअप करते हैं जिसमें लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है, तो डेफिनेटली वहाँ से बहुत जल्दी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। हमारी आज की कंट्री में इतने सारे युवा हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। तो जब ये ग्रोथ करेगी इंडस्ट्री, उसके साथ साथ ही एम्प्लॉयमेंट का टोटल जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकता है। मतलब एक तरह से आप कह रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक बड़ा माध्यम, बहुत बड़ा माध्यम। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप छोटे छोटे भी अगर आप देखेंगे, जैसे स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट की कुछ फंडिंग स्कीम्स आती हैं गौशाला खोलने के लिए, या छोटे छोटे मान लीजिए कुछ भी, तो उसमें क्या है कि आप अगर देखेंगे तो लोग सेल्फ सस्टेनेंस पे चले गए हैं। मतलब उनको अब किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा है, वो खुद से अपना बिजनेस कर रहे हैं और 4 लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। दूध उत्पादन वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, माइक्रो सेक्टर्स हैं। लेकिन ये माइक्रो सेक्टर्स ही आपकी जगह जगह पे आपको हेल्प करेंगे कि जहाँ पे एक आदमी कुछ एक इनिशिएटिव लेगा, उसके साथ 10 आदमी और जुड़ के साथ काम करेंगे। यही किसी भी कंट्री को ग्रो करने में हेल्प करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने में हेल्प करेगा, गरीबी को घटाने में हेल्प करेगा। मेरे साथ इस वक्त गिरिडीह लाल स्टील के चेयरमैन जयप्रकाश लाल जी हैं। तो कैसा ये उम्मीद करते हैं, क्या खास होना चाहिए इस साल के बजट में? सर थोड़ा सा देखिए, कल जो बजट है इस पर देश को बहुत आशा है। और इस बार का बजट चूँकि लगातार हमारी वित्त मंत्री जी बजट कर रही हैं और वो चाहेगी कि इस देश से गरीबी को मुक्त करें। सबसे पहला काम उनका यही है। और किसान को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दें, और जो उपजाऊ वो करते हैं जिसमें लागत थोड़ा आता है, उस लागत को भी कम करें और आमदनी भी उनका बढ़े, जिससे कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश और ज़्यादा हो। दूसरा, हर सेक्टर में गरीबों के लिए आवास योजना है, अनाज फ्री दे रहे हैं, एजुकेशन भी दिया जा रहा है। आपको मालूम होगा पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत
आज 5 लाख रुपये तक हर गरीब को फ्री है। 5 लाख रुपये तक इलाज वो हॉस्पिटल में करा सकते हैं। और गरीबी के लिए, गरीब को दूर करने के लिए, उनको आवाज़ देने के लिए इस पर सरकार लगी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि गरीबी को मुक्त करो, गरीबी इस देश से हटाओ और हर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाओ, व्यापार को तरक्की उन्नति कराओ, सरकारी योजना हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट में नौकरी हो, ऐसा माहौल बनाओ। या खुद को बिजनेस करो जिसमें बैंक से भी ऋण बहुत आसानी से मिल जाए, लोन प्रोवाइड हो जाए, जिससे अपना व्यापार भी लोग कर सकें। आईटी सेक्टर में भी बहुत तरक्की और उन्नति इस देश में हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर भी बहुत तरक्की उन्नति कर रहा है और बहुत अच्छा बात है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत हद तक ये सरकार सॉल्व करते जा रही है। देश में जब जीएसटी लागू हुआ था तब से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका को और अधिक महत्व दिया जाने लगा। इस साल बजट आ रहा है कल, तो लिहाजा न्यूज़ विंग प्रयास किया कि कारोबारियों के साथ साथ गिरिडीह के चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी बजट को लेकर पूछा जाए, जानकारी लिया जाए कि क्या अच्छा रहेगा देश की अर्थव्यवस्था के लिए लिहाज से साल 2023-24 का बजट। हमारे साथ इस वक्त गिरिडीह के चार्टर्ड अकाउंटेंट, युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट विकास खेतान जी हैं और उनसे जानते हैं जरा क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार के बजट से हर वर्ग को। देखिए, बजट से हर समय हर वक्त लोगों को बहुत सी उम्मीदें होती हैं, खासकर व्यापारी वर्ग इस और बहुत विशेष ध्यान देता है। सबसे ज़्यादा आवश्यक तो जो है सरकार का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हम लोगों को अचीव करना है और उससे आगे भी बढ़ना है। उसके लिए हमें सबसे पहले सरलीकरण की ओर जाना पड़ेगा। जीएसटी हो एक क्रांतिकारी कदम था जिसका सभी ने स्वागत भी किया, लेकिन अभी भी उसमें काफ़ी कार्य होना बाकी है और सरलीकरण की ओर ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग उस ओर जुड़ सकें। व्यापार करना चाहते हैं, टैक्स की चोरी कोई करना नहीं चाहता है और टैक्स की चोरी का लाभ कभी भी व्यापारी को नहीं मिलता है, लेकिन जटिलताओं के कारण बहुत से लोग इसको अवॉइड करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें भी परेशानी झेलनी पड़ती है और सरकार को राजस्व का नुकसान भी होता है और हमारा टारगेट भी अचीव नहीं हो पाता है। एक छोटा सा सवाल ये आता है कि जीएसटी को लेकर अभी भी कई राजनीतिक दल के टारगेट में रहते हैं मोदी सरकार कि जीएसटी जब से आया तब से कारोबार और कारोबारी दोनों ही परेशान हैं। क्या कहते हैं? कोई भी चेंज जब होता है तो उसका रेजिस्टेंस होता है। हम लोग के यहाँ एक व्यवस्था चल रही थी जो पिछले कई सालों से चल रही थी। अचानक एक नई व्यवस्था आई है, उसको एडप्ट करने में थोड़ी तकलीफ आती है, थोड़ी परेशानी आती है। शुरुआती दौर का ये मामला है, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। जीएसटी से देश को फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो आरोप लगाया जाता है पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा सरकार पर, वो एक तरह से सिर्फ राजनीतिक मायने क्या है, नमक की कमी जैसा। राजनीतिक मायने तो मैं नहीं कह सकता कुछ भी। इस संदर्भ में हमारा ज्ञान बिल्कुल शून्य है। व्यापारिक दृष्टिकोण से या एक प्रोफेशनल होने के नाते मैं यही कह सकता हूँ कि सरलीकरण करना ही आवश्यक है कि व्यापारी चोरी करना नहीं चाहते हैं, सरकार को राजस्व देना चाहते हैं और व्यापारी चाहते हैं कि ईमानदारी से अपना कार्य करें। पहले किन्हीं की भ्रांति रही भी होगी, मगर रिसेंट समय में लोगों का ध्यान इस ओर बदला है और लोग चोरी करना नहीं चाहते हैं, अधिक से अधिक राजस्व देना चाहते हैं और खुलकर व्यापार करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि एक स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। शिक्षा भी उस क्षेत्र में आता है, परंतु स्वास्थ्य के ऊपर में जो खास करके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पे जो हम लोग जीएसटी कलेक्शन करते हैं, सरकार को इस और ध्यान देकर इसको तत्काल बंद कर देना चाहिए। कि कुछ लोग सक्षम हैं और स्वयं से स्वास्थ्य का बीमा करवा करके लाभ ले रहे हैं, तो उससे भी सरकार का बोझ कम ही हो रहा है। इस क्षेत्र में सरकार को जीएसटी को कम्प्लीटली हटा देना चाहिए। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। खास करके छोटे और मझौले शहर में शिक्षा का सरकारी स्कूल काफ़ी है, लेकिन शिक्षा का स्तर काफ़ी निम्न है। उस और ध्यान देने की आवश्यकता है। स्कूल चाहे कम रहे, लेकिन वहाँ पे अच्छा अध्यापन हो जिससे कि बच्चे वहाँ पढ़ सकें और उनको उसके लिए शहरों की ओर नहीं जाना पड़े।
और एक क्षेत्र है एमएसएमई। एमएसएमई सेक्टर को और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक एमएसएमई सेक्टर सुदृढ़ नहीं होगा और जब तक वो उनकी आर्थिक भागीदारी में बढ़ोतरी नहीं होगी, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए छोटे और मझौले उद्योग को और भी अधिक संरक्षण देने की आवश्यकता है। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year. Delhi Public School, admission going on, nursery to class 11, CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।